आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर यानी हरियाणा के अंदर कॉलेज कैडर की वैकेंसीज के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि 2022 के अंदर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने ट्विटर माध्यम के जरिए ट्वीट करके पब्लिक को ये जानकारी दी थी कि हरियाणा में 1535 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पदों पर जो रिक्विजिशन है वो HPSC में भेज दी गई है और बहुत जल्द यानी 1 या 2 हफ्ते में इतनी ही रिक्विजिशन और भेज दी जाएगी, यानी लगभग 3000 पदों पर एक बड़ी भर्ती आने वाले कुछ समय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए पूरी कर ली जाएगी। और इस ट्वीट के कुछ दिन बाद ही DHE ने HPSC से जो 1535 के लिए रिक्विजिशन गई थी उसको वापस मंगवा लिया था। और जब वापस मंगवाने का कारण DHE से जाना गया तो उन्होंने यही कहा कि 2 फेज की बजाय हम एक ही फेज में रिक्विजिशन को HPSC भेज देंगे और HPSC 3000 पदों के लिए एडवर्टाइजमेंट को एक साथ ही जारी कर देगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला कि रिक्विजिशन DHE से HPSC फिर गई हो। जब इसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो हमें यही पता चला कि DHE का कहना था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूल चेंज हुए हैं और उन रूल में अमेंडमेंट किया गया है, तो अमेंड करने के बाद आपकी फाइल जो है वो HPSC भेज दी जाएगी। अब रूल में अमेंड हुए भी कम से कम 8 महीने का समय हो चुका है, लेकिन HPSC में कोई रिक्विजिशन की फाइल नहीं गई है। अब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो DHE का कहना है कि आपकी फाइल रिक्विजिशन की तैयार है और वो CS ऑफिस के पास रखी हुई है। CS ऑफिस से अप्रूव होनी है और उसके बाद HPSC में भेज दी जाएगी। CS ऑफिस में जाकर के कुछ कैंडिडेट्स ने पता किया तो उनको पता चला कि CS ऑफिस में D सुरेश नाम के अधिकारी के पास फाइल रखी हुई है और ये फाइल एक साइन ही होने है और 4 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, वो साइन नहीं हो पा रहे। और DHE का ये कहना है कि हम तो हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद एक व्यक्ति को भेज करके फाइल मंगवाना चाहते हैं, लेकिन CS ऑफिस से हमें फाइल नहीं मिल रही। तो ये तो फाइल की लेटेस्ट अपडेट है, इसको आप लेटेस्ट कहिए या 4 महीने से हम सुनते ही आ रहे हैं कि फाइल वही है। तो इसका आखिर कारण क्या है? ऐसा कारण तो इसका नहीं हो सकता कि एक साइन के ही वजह से ये फाइल वहां अटकी पड़ी है, तो कुछ कारण तो और होगा। तो इसका जो कारण मेन जो समझ में आया उसका कारण यही समझ में आ रहा है कि जो एस्पिरेंट है, जो कैंडिडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले, कहीं ना कहीं वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि भर्ती तो सरकार ने निकालनी है, लेकिन सरकार तभी भर्ती निकालती है जब सरकार पर दबाव पड़ता है। और उस दबाव को डालने के लिए जो कैंडिडेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ कैंडिडेट सीरियस जरूर हैं और वो मेल कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो CM त्रिखा जो मैडम है एजुकेशन मिनिस्टर, उनको फोन कर रहे हैं, उनको मैसेज कर रहे हैं। लेकिन मैसेजेस, ट्वीट, एप्लीकेशन और घर बैठ के ऐसे मेल करने से भर्ती आती तो अब तक भर्ती पूरी हो चुकी होती। कुछ उनसे ज्यादा सीरियस कैंडिडेट भी हैं जो पंचकुला जाते हैं, CS ऑफिस जाते हैं, DHE जाते हैं और अलग अलग मंत्रियों से मिल भी रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। और जब भी वो जाते तो उनको बहका करके या कुछ बहाना बना करके वापस भेज दिया जाता और उनको सकारात्मक जवाब कभी भी नहीं मिलता। यानी कि वो भी अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या मुश्किल से 10 या 12 कैंडिडेट है। तो यही इसका एक मेन कारण नजर आता है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को करवाने वाले वो है तो हजारों की संख्या में, क्योंकि वैकेंसी भी बड़ी आनी है, लेकिन वो उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे। वो या तो लाइब्रेरी के अंदर बैठे या घर पे ही बैठ के सोच रहे हैं कि भर्ती आ जाएगी, या फिर वो मुझसे फोन करके पूछ लेते कि भर्ती कब आएगी, या फिर ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस कर देते हैं। तो इसके लिए जो बड़ा कारण वो यही है कि जब तक आप दबाव नहीं बनाएंगे वहां से आपकी फाइल नहीं निकलने वाली है। और दबाव किस जरिए बनाया जाए, तो इसके दबाव का एक ही अवसर बचा हुआ है या एक ही रास्ता इसका बचा हुआ है, वो है CM साहब। तो CM साहब से आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल लीजिए। CM साहब को आप अपनी इस भर्ती के बारे में पूरा उनके संज्ञान में मामला डाल दीजिए, तब जाकर के आपकी जो भर्ती है वो देखने को मिल सकती है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि CM साहब हर रोज पब्लिक से उनकी शिकायतें ले रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो उनसे मिलना कोई इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला है। तो आप या तो करनाल या फिर पंचकुला जाकर के एक बड़ा ग्रुप कैंडिडेट्स का जाकर के उनसे मिल लीजिए और उनकी संज्ञान में इस भर्ती की पूरी जानकारी दे दीजिए, तब तो आपकी भर्ती आ सकती है, अदरवाइज आपकी भर्ती आने वाली नहीं है। और एक ऐसा ही बड़ा ग्रुप DHE जाइए, एक ऐसा ही बड़ा ग्रुप CS ऑफिस जाइए और मीडिया के अंदर भी, न्यूज़पेपर के अंदर ही इस खबर को छपवाइए, तो तब जाके कोई दबाव बन सकता है, अदरवाइज आपकी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जून का महीना चला हुआ और जुलाई में भी यदि भर्ती नहीं आती, रिक्विजिशन HPSC नहीं जाती, HPSC एडवर्टाइजमेंट को जारी नहीं करती, तो ये आपकी भर्ती पूरी नहीं होगी, फिर आप उम्मीद को छोड़ सकते हैं।
क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त है, 1 महीने का समय तो फॉर्म भरने में लगेगा और सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी और सरकार जो है अगली यही आएगी या अगली आएगी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपकी भर्ती जरूर रुक जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि यदि आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिले तो आप घर से निकलिए, सीरियस होजिए और सीधा जाकर के डीएचई या फिर सीएस ऑफिस और खास करके सीएम से जरूर मिलिए। और अभी 10 एमपीज चुन करके आए हैं, जनता ने इनको चुना है, तो उनके पास भी जाकर के अपना ज्ञापन दीजिए, तब जाके आपकी कुछ जद्दोजहद के बाद आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने के चांसेस है। अदरवाइज जुलाई में नहीं आती तो फिर आप इसकी उम्मीद छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी थी कि यदि आप चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई तो आपको घरों से निकलना होगा, आपको थोड़ा सीरियस इसके लिए होना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी भर्ती नहीं आएगी। और कुछ जानकारी ऐसी भी आती कि सीएम ऑफिस ने चिट भेज दी है, ये हो गया है, कुलर साहब ने कर दिया, तो ऐसी कोई भी जो अफवाहें ही मैं कहूंगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और ऐसा होने भी वाला नहीं है जब तक एक बड़ा ग्रुप जाके सीएम साहब से नहीं मिलता। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था कि आप अगर चाहते हैं कि भर्ती आए तो आपको सीएम से मिलना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और उनसे मिलकर के संज्ञान में आपकी डालना पड़ेगा। जो कुछ कैंडिडेट हैं 15 से 20 के लगभग जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो ग्रुप्स के अंदर आपको मिल जाएंगे, जो टेलीग्राम के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो उनके साथ मिलकर के एक प्लान बनाइए और प्लान बना के सीएम से मिल लीजिए यदि आप चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आए, अदरवाइज आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यदि आप चाहते हैं ऐसी कोई अपडेट आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी जानकारी होगी मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।